शनिवार को चंद्रमा जी महासती व अक्षय ज्योति जी महासती का महानगर के कमानी जैन भवन में चातुर्मास शुरू हुआ। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव पूज्य डॉक्टर श्री चंदना जी महस आदि थाना 6 के पावन सानिध्य में आगम अर्पण विधि की गई, जिसके रजनी धर्मेंद्र जैन लाभार्थी रहे। लाभार्थी परिवार की ओर से निवास स्थान पर नवकारसी की व्यवस्था रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि जीतो के चेयरमैन धर्मेंद्र जैन के गरियाहाट रोड में सिंधी पार्क अपार्टमेंट में सुबह 7 बजे आगम अर्पण विधि शुरू हुई और अनेक लोग उनके घर में पधारे। धर्मेंद्र जैन का बहुमान अतुल भाई दोषी और वीर प्रताप जी सिंघवी ने किया। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार उपस्थित रहा। इसके बाद सभी लोग भगवान महावीर का जयकार लगाते हुए वापस कमानी जैन भवन पहुँचे और वहां पर महासती जी को आगम अर्पण किया गया। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म में भव्य सुख विपाप सूत्र की बहुत महिमा है। आज जो धर्मेंद्र जैन जी और उनके परिवार जो लाभार्थी हुए हैं वो क्या चीज है, जरा बताएं हमारे को। आज जीतो के अध्यक्ष सम्माननीय सुश्रावक श्री धर्मेंद्र जी जैन ने कामाणी जैन भवन के अंदर चतुर्मासार्थ जो विराजित हैं प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब सानिध्य में भगवान महावीर की वाणी रूप जो आगम है, जो शास्त्र है, वो शास्त्र में से एक पाठ सुखपाक सूत्र आज उन्होंने अर्पण किया है साध्वी श्री जी को और उसके वह लाभार्थी बने हैं। 4 महीने उसी आगम के कुछ वाक्य लेकर, कुछ सूत्र लेकर, कुछ श्लोक लेकर साध्वी श्री जी के प्रवचन होंगे, जिस आगम के अंदर जीवन जीने की एक कला है। एक इंसान को, एक मानव को अपना सादा जीवन कैसे जीना चाहिए, शांतिपूर्वक कैसे जीना चाहिए, व्यवहार में कैसा रहना चाहिए, ये सारी बातें उस महावीर वाणी के द्वारा सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा लाभ धर्मेंद्र जी जैन ने लिया है। साथी परिवार की ओर से, अपनी ओर से मैं धर्मेंद्र जी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साधुवाद देती हूँ। गुरु माँ, अपने आर्य जैन के बारे में, क्योंकि जैन दर्शन के बारे में भी आपने बताया और जैन की जो उत्पत्ति है उसको भी आपने कहा कि भगवान ऋषभ के समय की उत्पत्ति है, मोहनजोदड़ो और ये सब के जो सिक्के मिले हैं उससे क्या संदर्भ क्या है और क्या कहना चाहती हैं आप? जैन धर्म अर्वाचीन नहीं, जैन धर्म प्राचीन है। आजकल जो स्कूलों के अंदर ये बताया जा रहा है कि भगवान महावीर से जैन धर्म की शुरुआत हुई है, ये रॉन्ग है। और इसकी शुरुआत भगवान ऋषभदेव से हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो मुद्राएं, जो सिक्के निकले हैं, जो 5000 साल पुराने हैं, उसके ऊपर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा अंकित है। ऋग्वेद के अंदर भगवान ऋषभदेव का और भगवान अरिष्टनेमिनाथ का वर्णन आया हुआ है। एवं खारवेल के शिलालेख जैन भारत के सबसे प्राचीन शिलालेख माने जाते हैं, तो उसमें भी नमो सिद्धाणम लिखा गया है। इन सारी दृष्टियों से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म प्राचीन है और साथ ही जैन धर्म एक जन का धर्म है और जो उसमें जन शब्द पर 2 मात्राएं लग जाती है, तो वो विनय और विवेक, अहिंसा और करुणा। जैन वह है जो जियो और जीने दो। जैन वह है कि जो दूसरे की भलाई और दूसरे का हित सोचता है। जैन वह है जो अपनी चिंता नहीं करता है और जो औरों की चिंता करता है। जैन वह है जो धन को एकत्रित करके समय आने पर, वक्त आने पर समाज और देश के लिए लुटा देता है। जैन धर्म का सिर्फ सामाजिक ही योगदान नहीं है, धार्मिक ही योगदान नहीं है, समय आने पर देश और राष्ट्र के लिए भी हमारे जैन बंधुओं ने, जैन श्रावकों ने बहुत कुछ किया है। उदाहरण के तौर पर सुभाष चंद्र बोस के कैप्टन जैन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खजांची ट्रेजरर कोषाध्यक्ष जैन थे, टोडरमल जैन जिन्होंने गोविंद सिंह के बच्चे के लिए अंतिम संस्कार के लिए ये जगह दी थी। ऐसे कई जैन हैं और आज भी वर्तमान के अंदर बहुत सारे जैन, जब हमारे यहाँ भूकंप आता है, जब पहाड़ आती है,
सबसे ज़्यादा अगर अनुदान मिलता है तो जैन समाज से मिलता है। अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, सबसे ज़्यादा अनुदान जैन समाज का रहा है। उसमें श्रवण बेलगोला आदि कई ऐसे जैन ट्रस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अनुदान दिया है। कुल मिलाकर ये मैं कह सकती हूँ, जैन समाज का सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, देश के लिए हो, हर समय वह तन मन और धन से तैयार रहते हैं। जैन एक जाति नहीं है, जैन एक संप्रदाय नहीं है, जैन एक पंथ नहीं है। जैन एक गुणवाचक शब्द है, जहाँ जो गुण मिल जाए वह जैनी अपना लेते हैं। गुरु माँ, आखिरी सवाल की युवा शक्ति के माध्यम से जो देश के जो खासकर युवा आपको सुन रहे हैं, जो जैन धर्म के भी हैं या अन्यत्र दूसरे धर्मों के, उनको क्या, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? आज की युवा शक्ति, वैसे युवाओं में बहुत कुछ करने की ताकत होती है, उनमें कैपेसिटी है, लेकिन वर्तमान की अगर परिस्थितियाँ देखें तो मोबाइल ने और आज के मीडिया ने, चाहे वो फेसबुक हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो सकता है, उसके कारण हमारी युवा पीढ़ी कुछ भटक चुकी है। तो इसीलिए 4 महीने के चतुर्मास होते हैं कि हम उन युवाओं तक पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारा संदेश पहुँचे, और जो गलत राहों पर जा रहे हैं, चाहे वह ड्रिंक्स हो, चाहे वह डांस हो, चाहे वह गलत कार्य हो, चाहे वह लव मैरिज हो, ऐसे गलत इसके अंदर जब जा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें एक सही गाइडलाइन, सही उनके हाथ में एक मार्गदर्शन दें। जैसे एक व्यक्ति जब जाता है कहीं अनजान जगह पर, अगर उसने GPS लगा लिया तो वह सही स्थान पर पहुंच जाएगा। बस अब जैन संत बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उनको, युवाओं को एक GPS देना चाहते हैं कि भाई वो अपना रास्ता नहीं भूले, अपने संस्कार जो उन्हें विरासत से मिले हैं वे संस्कार उनके जिंदे रहें, और वे धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने वतन से जुड़े, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर इतने ही ना कन्वर्ट हो जाए कि वे स्वयं को भूल जाएं। जैसे कैंडी क्रश खेलना या पबजी खेलना, देखा है कि पबजी खेलने वाले कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा भी देखा है कि कई लड़कियां हमारी लव मैरिज करके भाग जाती है। तो ऐसा अगर कोई है या परिवार अगर टूट रहे हैं तो हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, युवाओं को हम धर्म की ओर लाने का प्रयास करते हैं।